विफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान आज रात वजारत ख़जाना करेगी। विफाकी बजट 10 जून को पेश ना करने का फैसला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में हुआ। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए विफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटीज़ करेंगी। तकनीकी कमेटीज़ की तश्कील आज रात मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज के बजाय 10 जून को होगा। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अलावा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले ज़राए का कहना था कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया है। बाज़ निकात पर तकनीकी कमेटीज़ की मुशावरत होगी। मुलाकात के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर ज़रदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर ज़रदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और इलाकाई सफारती राबतों पर ब्रीफिंग भी दी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बरतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पुरअमन इलेक्शन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, जिस पर सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 हल्कों में कामयाब। नून लीग 4 आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब। MWM 1 सीट जीत सकी। 2 हल्कों के नताइज आना बाकी। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और PP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी को होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जयालों को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने जीत पर आसिफा और बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, GB की अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। राजा परवेज़ अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी की मेहनत का नतीजा करार दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज जल्द जारी करने का मुतालबा किया। ईरान और इसराइल का ट्रंप की अपील के बाद एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज ने कहा, इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। इसराइली ओहदेदार ने कहा, इसराइल ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का जवाब बैरूत पर हमले से होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने ना महाज छोड़ा है, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया है। तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने की अपील करते हुए कहा था कि अमन मुज़ाकरात जारी हैं, मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। तल अबीब, हैफा, तेहरान, करज, इस्फहान और किरमानशाह और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का ईरान के माशे में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने प्लांट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान का जवाब में नवातिम और तेल नौफ बेसिस पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ईरानी स्ट्रेटेजिक दिफाई सिस्टम्स पर भी हमले करने और कई मकामात पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान पर हमलों के जवाब में हैफा की सनतों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का एक तरफ इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा, वो मजीद महदूद और हदफी कार्रवाइयाँ देखना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद सर्जिकल या मखसूस अहदाफ पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं
और अमेरिका इस सिलसिले में इसराइल की मदद कर सकता है। इससे पहले इस्राएली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमेरिकी सदर को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया तो अमेरिकी सदर ने कहा अगर हमला किया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता कशीदगी के फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे की अपील। कहा अमन को एक और मौका देना चाहिए। अमन और सफारतकारी ही वो रास्ता है जो कामयाबी और देरपा इस्तेहकाम के इम्कानात को रोशन रखता है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में हालिया इजाफा बताता है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है और इसके कितने संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त असरात जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरादर ममालिक और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। कोहाला में तमाम मार्केट्स और तजारती मराकज़ खुले हैं। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला अनासिर ने रावला कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। CMH रावला कोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महदूद नौयत की कार्रवाई में मुहासरा ख़त्म कराया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासिर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। शोहदा में रावला कोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 अहलकार शामिल। कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से मारे गए। 7 जून को रावला कोट में शहीद आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, समाजी और सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने शरपसंद अनासिर को मुस्तरद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश किया। कहा पुरतशद्दुद अनासिर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वाराना तर्ज अमल से अमन व अमान को बरकरार रखा। IG आज़ाद कश्मीर का रियासत का अमन और अवामी सलामती चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान का गैस रॉयल्टी और दीगर सूबाई मामलात पर मिलकर आवाज़ उठाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने कहा हर साल NFC की तकसीम गैर आइनी होती है। NFC में हमारे सूबे को कुछ नहीं मिल रहा, ये इसे आपस में तकसीम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की तरसील मुसलसल रोक रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत से NFC अवार्ड समेत बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ है। इससे पहले सुहेल आफरीदी ने बजट मामलात पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम से भी मुलाकात की। सुहेल आफरीदी ने कहा कि साबिक़ फाटा के जमशुदा अज़ला का NFC में हिस्सा 8 साल से रोका जा रहा है। वफाकी बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला आज या कल होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के वफाकी बजट के कई उमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। एहसन इकबाल ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में वफाक सबसे ज़्यादा फंड्स बलूचिस्तान पर, सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। सिंध में सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किए जाएंगे। कराची में K4 मंसूबे के लिए भी वफाकी हुकूमत बजट में फंड रखेगी। वफाकी तरक्याती बजट में सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए आइंदा साल कितने फंड्स रख रहे हैं? सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात और मनसूबाबंदी के मुश्तरका इजलास में सवाल। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया 20 अरब रुपए तजवीज़ किए हैं। चेयरमैन NHA का कहना था कि मंसूबे के लिए 70 अरब रुपए मांगे गए हैं। सेनेटर शहादत अवान बोले 70 अरब रुपए की डिमांड पर 20 अरब रुपए तो ज़्यादती है। इस तरह तो मोटरवे 12 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। जाम सैफुल्ला खान ने NHA को करप्ट इदारा करार देते हुए उसे सूबों के हवाले करने का मुतालबा किया। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा सक्कर हैदराबाद मोटरवे को सियासत की नज़र किया जाता रहा। मंसूबा सियासत और इल्ज़ाम तराशी की नज़र ना होता तो आज मुकम्मल होता। कायमा कमेटी के पुराने मंसूबे मुकम्मल होने तक नए शुरू ना करने और बलूचिस्तान के जारी मंसूबों को बजट में तरजीह देने की सिफारिश।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। कहा इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई, खास मंसूबे के तहत पीटीआई को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हल्फ के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले था, ये सिलेक्शन था, इलेक्शन और उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। इफाक़ी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग की सपोर्ट दरकार होगी। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी, इसका फैसला नून लीग के गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की गई। शरपसंदों ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सीधी गोलियां चलाईं। वीडियो पर तशद्दुद, हमले और शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती करते देखा जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर इसकी तस्दीक हो जाती तो ये तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा यह मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। पाकिस्तान का बरतानिया में मुकीम बाज़ तारकीन वतन के आज़ाद कश्मीर पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में गैर ज़रूरी रिमार्क्स मुस्तरद करता है। इन अफराद को मशवरा है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतें शहरियों के पुरअमन इज्तिमा का एहतराम करती हैं। तोड़ फोड़ अवामी खिदमात खुसूसन अस्पतालों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत से मुतालबा करता है कि कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को बाज रहने की तलकीन करें। कोयटा में तेज़ाब गर्दी से मुतासिर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे ज़ख्म आए। मंगल को उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को नज़र भी धुंधला आ रहा है। माहिर अमराज़ चशम ने उनकी आंखों का भी तफसीली मुआयना किया। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टर्स का एहतजाज। अस्पतालों में डॉक्टर्स का OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। अस्पतालों में सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी लाने का मुतालबा। तेज़ाब गर्दी के मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद की सज़ा बरकरार। मुतासरा लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कम उम्री की बुनियाद पर नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि वहशियाना और पहले से मनसूबा बंद जुर्म में कम उम्री की ढाल इस्तेमाल नहीं हो सकती। तेज़ाब हमला कत्ल से भी ज़्यादा हौलनाक जुर्म है। आम शहरियों को तेज़ाब की खुली फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। बायोमेट्रिक और डिजिटल सिस्टम कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट्स को तेज़ाब गर्दी के केसेस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने और खुद निगरानी की हिदायत। मुतासरीन को मजीद जहनी अजियत से बचाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रायल नागुज़ीर है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा मुतासरीन की प्लास्टिक सर्जरी और नफ्सियाती इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हुकूमत तेज़ाब के मुतासरीन के लिए कौमी बहाली फ़ंड कायम करे। तेज़ाब हमले के मुस्तकिल मुतासरीन को माजूरी सर्टिफिकेट और सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाए। जंग से 4 रोज कबल लापता हुई 18 साल की लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी लड़की 4 जून को घर से कपड़े लेने निकली थी। गुज़श्ता रोज़ नामालूम शख्स ने फ़ोन पर वालिदैन को इत्तला दी कि 3 अफराद उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि लड़की की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। CCTV की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी गई।
मैंगो जूस बनाने वाली कंपनीज जूस में आम का गूदा नहीं आर्टिफिशियल फ्लेवर डालती हैं। कौमी असम्बली कायम कमेटी फूड सिक्योरिटी में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी हुसैन तारिक ने पूछा, रूल्स तब्दील करके ऐसे जूसेस बनाने की इजाज़त किसने दी? कमेटी को ब्रीफ किया गया कि जूसेस में आर्टिफिशियल फ्लेवर कैंसर का बाइस बन रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का जूसेस बनाने वालों को कमेटी में बुलाने का मुतालबा। हेल्थ डिपार्टमेंट को जूसेस का मयार चेक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में शुगर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई है। माफिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवाम का खून चूस रही है। शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वफाकी हुकूमत कराची से तासुब का मुजाहिरा कर रही है। पेट्रोल सस्ता नहीं किया तो हम हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49, दादू जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत 47, सक्खर 46, साहिवाल 44, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर 43, लाहौर 42, पेशावर, हैदराबाद 41, इस्लामाबाद में 38, कराची 37, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की सिंध में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। जिला कुरम में तूफानी हवाओं से मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने से जिले भर में 1 हफ्ते से बिजली की मअतली के बायस ट्यूबवेल्स बंद। जिला भर में पानी की किल्लत। टेस्को हुक्काम का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में टावर्स की मौजूदगी के बायस बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। बिजली की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से निजी बैंक के चेयरमैन और आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी, सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पेशावर में अस्पताल के क़याम के इम्कानात का तफसीली जायज़ा। क़याम के लिए मुश्तरका टीम्स तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़। सुहेल आफरीदी ने कहा, अस्पताल के क़याम का अमल तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 39 अजला में फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनीज की खिदमात हासिल की गई हैं। पंजाब पुलिस की दरखास्त पर सिक्योरिटी में मावनत के लिए मरासला लिखा गया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला। अगले माह दौरा वेस्ट इंडीज और उसके बाद इंग्लैंड से होने वाली टेस्ट सीरीज में शाहीन अफरीदी को शामिल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी थिंक टैंक का मौक़िफ़ है कि शाहीन अफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर नताइज नहीं दे सकते। शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप करा दिया गया था और रेड बॉल कैंप में भी उन्हें तलब नहीं किया गया। तकरीबन 10 साल के करियर में शाहीन अफरीदी ने 34 टेस्ट मैचेस समेत सिर्फ 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलों का सबसे बड़ा मेला है और कराची में लियारी वो मकाम है जो दहाइयों से इस मेले को ऐसे जोशो खरोश से मनाता आ रहा है। मेगा इवेंट में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और लियारी में मैसी, नेमार और रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांसी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 18 टीम जापान से वतन वापस पहुंच गई। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएचएफ अहदेदार हसन सरदार और दीगर ने टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ी फूलों के हार पहनाए गए। कस्टम एहलकारों की जानिब से टीम को सलामी दी गई। इवेंट में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और हर शो हाउसफुल, जहां जाओ एक ही जवाब, टिकट्स बिक गए। सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड, क्या करें। फिल्म ज़ॉम्बीद ने हर तरफ धूम मचा रखी है। हर कोई फिल्म देखने का दीवाना। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश। ज़ॉम्बीद ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया।